गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं बालों के लिए। अधिकतर हमारे पास मैसेजेस भी आते हैं, दर्शकों के कॉल्स भी आती हैं, कार्यक्रम के बाद भी कॉल्स आती हैं कि बालों की बहुत समस्या है, बाल झड़ चुके हैं, गंजापन आ चुका है और समय रहते बहुत सारी दवाइयाँ करा ली, उससे लाभ मिलने की बजाय बिल्कुल ही बाल चले गए हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर उम्र से पहले ही इस तरीके का अगर गंजापन उत्पन्न हो जाता है तो ये किस बीमारी की ओर अग्रसर होता है, किस बीमारी का नुस्खा है? देखिए, बाल झड़ने का कारण एक नहीं, इसके अनेक कारण है जी। और खानदानी में किसी रोग को मानता नहीं जी। जब कोई ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करता है और बालों की जड़ों में नज़ला जम जाए तो उसके बाल ऐसे झड़ते हैं जैसे मुट्ठी से रेता गिरता है। जैसे आपको पता लगा मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए तो उसी टाइम आपको चाहिए कि अमर बेल का हो या काश बेल का हो, पेड़ों के ऊपर पीले पीले रंग के धागे से होते हैं, उसमें पत्ता नहीं होता। और जिस पेड़ के ऊपर ये अमर बेल फैलती है उस पेड़ को भी सुखा देती है जी। उसका रस चूस करके ये आगे पलपती है। अमर बेल लगभग आधा किलो लेके 20 लीटर पानी में उबालें। जब 20 लीटर का आपके पास 18 लीटर रह जाए, 2 लीटर सूख जाए तो उस पानी को नीचे उतार लें। अब इस पानी से आप बालों को अच्छी तरह धोएं और इसमें शैम्पू साबुन नहीं बालों में लगाना। मैल उतारने के लिए चने के बेसन में या सोयाबीन के बेसन में नींबू का रस मिला के अच्छी तरह बालों पे जैसे मुल्तानी मिट्टी लगाई जाती है ऐसे लगाएं और थोड़ी देर उसको लगे रहने के बाद फिर इस पानी से बालों को अच्छी तरह से साफ कर लें। और इसके बाद यदि आपको गोले का तेल अच्छा मिलता है या चमेली का तेल अच्छा मिलता है तो उसके अंदर भांगड़ा, जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे पेड़ अपने आप उगता है। इसके पत्ते को हाथ में लेके मसलेंगे तो हाथ भी काला हो जाता है, उंगली। उस भांगड़े को उस तेल में उबाल करके उस तेल को छान लें और उसके अंदर कपूर डाल दें। अब इस तेल को आपने धूप में रखना है, नीले रंग के बर्तन में। शीशे की बोतल है, कांच की तो सबसे अच्छा, नहीं तो प्लास्टिक का डब्बा भी ले सकते हैं। दिन में 2 बार इसको हिलाना है और 40 दिन के बाद इसके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि बाल झड़ने तो बंद होंगे। यदि आपको दाद है, चम्बल है, एक्जिमा है, वहाँ भी लगाने से समाप्त होगा। कहीं मधुमक्खी काट गई, ततैया काट गया, भीड़ काट गया, बिच्छू काट गया या सांप काट गया तो इसके लगाने से तेल से 10 सेकंड में वो भी जहर ख़त्म हो जाता है। जल जाते हैं, इस तेल को लगाते हैं, जलन उसी टाइम 2 सेकंड के अंदर बंद हो जाती है, छाला नहीं आता और चमड़ी ऐसे झड़ जाती है जैसे रेता हाथ से लेके झड़ता है और नीचे से साफ चमड़ी आ जाती है, उसमें दाग नहीं पड़ता। और एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि कहीं से आपको कट लग गया तो उस पर भी इस तेल को लगाते हैं तो खून एकदम बंद होता है। और डॉक्टर के पास यदि आप 5 या 10 मिनट बाद जाते हैं तो डॉक्टर उसमें टाँका नहीं लगाएगा, कहेगा ये जख्म तो आपका हफ्ते का है, अब इसमें जख्म लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। परंतु टाँके लगाने से जख्म पकेगा 15 या 20 दिन में। अब इस तेल को 2-3 बार आप दिन में लगाते हैं और रुई का खोआ भिगो के और ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप इसके ऊपर कस देते हैं तो इसमें जो खुरन आता है वो खुरन नहीं आएगा और ये जख्म ऐसे भर जाएगा
कि भरने के बाद पता नहीं लगेगा कहाँ से कटा था। जी। ये भी इस तेल की विशेषता है। जो खानदानी कहते हैं कि नहीं ये हमारे तो खानदानी बाल जाते हैं, मैंने इस बात को भी गलत साबित कर दिया। जिनके 4-5 पीढ़ियों से सिर में सिर्फ यहाँ पीछे बाल रहते, बाकी सारा हथेली की भांति साफ हो जाता था, आज उनके भी सिर पे पूरे बाल हैं। आपने ऐसे टीवी के माध्यम से कई इंटरव्यू सुने होंगे जिन्होंने कहा था कि हमारा खानदानी जो है सिर में गंजापन था, परंतु हमने स्वस्थ विचार में आके जो दवाइयाँ खाई और नियम अपनाए, अब हमारे में गंजापन नहीं है, ओरिजिनल बाल है। जैसे आर्टिफिशियल बाल लगाते हैं, हम आर्टिफिशियल बाल नहीं लगाते। इस टाइम आम का सीजन है। चूसो आम उसको बोलते हैं जिसको आम को चूसे तो उसकी गुठली के ऊपर बाल जैसे होते हैं। ऐसे चूसो आम की कम से कम आधा किलो या किलो गुठलियाँ निकाल के सुखा लें। सुखाने के बाद इसको भी यदि आप तिल के तेल में, सरसों के तेल में या नारियल के तेल में या चमेली के तेल में जलाते हैं और उस तेल को छान करके उसके अंदर कपूर डाल के 40 दिन तक यदि आप उसको धूप में रखते हैं तो इस तेल में भी वही गुण होंगे जो कि आपने भांगरा के डालने से गुण प्राप्त किए थे। आज मैंने पूरे संसार के साइंटिस्टों को, डॉक्टरों को, आयुर्वेद को, यूनानी को, होम्योपैथी और नेचुरल को एक ही निवेदन किया है कि जिस रोगी का उपचार आपकी समझ से बाहर है, आपका उपचार करने से रोग घटने के बजाय बढ़ रहा है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दांतों कूला करा के बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसता रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। जो भी उसके अंदर कमियाँ पाई जाएंगी आपको बताऊंगा। उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की है, मालिश करने के तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ देते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं। तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन उसको 10% आराम भी मिल जाएगा।